हिंदू अगर टीका लगाकर दफ्तर के अंदर बैठा है या हिंदू है जी। और हिंदू गरीब का काम करने के लिए आता है तो बिना पैसे के ये लोग नहीं करते। मैं कहता हूँ कि धर्म का वास्ता दूर दूर तक का नहीं रहता है, जो माल देगा वही इनका धर्म है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर ये झूठ है तो मुझे सच दिखाओ कि कहाँ किसका अजाला हो। डीएनए टेस्ट में क्या ही रखा है, कराए, इसमें क्या है। अगर उनको लगता है डीएनए टेस्ट कराना चाहिए तो कराए। ये सिर्फ असेंबली के अंदर नहीं, बाहर भी नशा को जो है टेस्ट किया जाना चाहिए। स्टेट बीजेपी नहीं देगी तो आप इसका सपोर्ट करें, स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। मैं आप क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये तो बीजेपी वाले भी चाहते हैं, ये मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो। स्टेटहुड के साथ साथ मेरी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बिल्कुल 82,000 जो डोमिसाइल बनाए हैं उनकी नौकरियां मुझे नहीं चाहिए, मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और उसमें अगर ये लोग नहीं मानेंगे, बीजेपी ने वादा भी किया था, वैसे ये वादों पे कभी उतरे नहीं हैं। वक़्फ़ बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? गलत है। नहीं, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, सरकार को, एक सियासतदान को, एक पॉलिटिशियन को धर्म के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस देश के अंदर आइन बना है, जिस आइन के अंदर लोगों को इख्तियारात दिए गए हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड भी था जी, तो नहीं करना चाहिए। बीजेपी का एजेंडा है मुस्लिम एंटी पॉलिसीज लेकर आए देश के अंदर, ताकि दंगे फसादात, माहौल ख़राब हो और राजनीति। आपको लगता है ये जो हालात इस वक्त ये चल रहे हैं, इसके बाद भी हमें स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा? देखिए, स्टेटहुड बीजेपी नहीं देगी तो आप इसका सपोर्ट करें, स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए? मैं आप क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये तो बीजेपी वाले भी चाहते हैं, ये मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो। स्टेटहुड के साथ साथ मेरी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बिल्कुल 82,000 जो डोमिसाइल बनाए हैं उनकी नौकरियां मुझे नहीं चाहिए, मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। खाली स्टेटहुड से बात नहीं बनेगी। स्टेटहुड लेकर आप क्या करोगे जी, ठीक है, उसमें एक प्रोविज़न होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास वसाइल उतने नहीं हैं, जो भी वसाइल है उन्हें लूट कर लिया जा रहा है। और उसके अलावा हमारे पास ज़मीनें बची कुची हमारे पास है ही कितनी ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन तो उतनी है नहीं, पहाड़ी इलाका बहुत है, रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा भी है, लेकिन वहाँ पे पैदावार क्या हो रही है और हम वहाँ से उसको बाहर नहीं, हम तो घर के लिए पूरा नहीं कर पाते हैं, हम आगे बेच नहीं सकते हैं जिससे हम रोज़गार कमा सकते हैं। हम डिपेंडेंट हैं, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा होना चाहिए। और उसमें अगर ये लोग नहीं मानेंगे, बीजेपी ने वादा भी किया था, वैसे ये वादों पे कभी उतरे नहीं हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर ये नहीं भी देंगे तब भी हमने जीना है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं आप कहोगे कि नहीं हम इनके साथ रहेंगे, ये ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे। अरे नहीं देंगे तब भी जिएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। और गुलामी ना हमें करनी होगी और ना हमने इनके तलवे चाटने हैं। हम लड़ेंगे, जिएंगे, मरेंगे, इज्जत की खाएंगे, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, इनको भी 240 पे है जी, ये ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी ही स्टेटहुड दे। अगर ये इस बार नहीं देंगे जी, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, क्या करोगे? सरकार बनी है, सरकार को बात करनी चाहिए, बिल्कुल, या तो उनको सड़कों पे आना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो फिर वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, लड़ना चाहिए। वक्त के हालात को बेहतर बनाने के लिए आपको भी खड़ा होना चाहिए। स्टेटहुड की ज़रूरत आपको भी है, बिल्कुल, जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत आपको भी है, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ आपकी भी ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के हर उस नागरिक की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, ख्वाह वो जम्मू का हो या कश्मीर का हो या पीर पंजाल, खित्ताई पीर पंजाल का हो या फिर चिनाब वैली का हो। अपने नस्लों के बचाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को असल मकसद की ओर लेना पड़ेगा। बीजेपी के वो नेता हैं विक्रम रंधावा, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर, जो उन्होंने वो कहा, एक स्टेटमेंट, बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया गया उस वक्त आपके खिलाफ। क्या उन्होंने कहा कि महराज मलिक का जो है वो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। आप उनकी बात को किस तरीके से देखते हैं? कराए, डीएनए टेस्ट में क्या ही रखा है, कराए, इसमें क्या है। अगर उनको लगता है डीएनए टेस्ट कराना चाहिए तो कराए। देखिए, उससे पहले नशा के ऊपर भी आपने एक बात की थी ना, आपने कहा था कि सबसे पहले मैं अपना टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद ये सारे कराएं। ये आपने ये खुद कहा था ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ असेंबली के अंदर नहीं, बाहर भी नशा को जो है टेस्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर टेस्ट करोगे आपको पता चले। नशे को रोकने के लिए आपको किसी को भी पकड़ के नशे का टेस्ट करना है, और ये सरकार इस पर काम करनी चाहिए। चाहे वो नेता है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो कोई भी है, उस पर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है अगर मुझे आप पे शक हो, मुझे आपको भी टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है। और ये अगर कानूनन जुर्म है तो उसके बारे में आपको जानकारी लेना है, तो ये कोई गुनाह नहीं है।
तो इसमें मुझे किसी को दिक्कत नहीं, मेरा डीएनए टेस्ट कराना है, मैं क्या हूँ वो जरूरी नहीं। ये तो कब्रें भी खोद कर हड्डियों का टेस्ट करा रहे हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता है। ये बोलेंगे मुझे तू वो है तो मैं मान जाऊँ, अरे मैं इंसान हूँ, टेस्ट क्या कराना है जी। मैं इंसानियत पसंद हूँ, मैं लोगों के लिए जीता हूँ, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकता हूँ। आपको क्या टेस्ट एक प्रॉब्लम बड़ी होती है, ये कहते हैं कि महराज मलिक जो है हिंदू के खिलाफ बोलता है, और उन्होंने कहा कि ये जी कहते हैं कि हिंदू जो है वो टीका लगा के जो है वो ये गलत काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। आप मुसलमान चाहे टोपी पहनकर हो या दाढ़ी रखा हुआ हो, अगर वो अपने दफ्तर के अंदर अपनी कुर्सी पे बैठ के गरीब के साथ इंसाफ नहीं करता है तो वो धर्म का पालन नहीं करता। हिंदू अगर टीका लगाकर दफ्तर के अंदर बैठा है या हिंदू है जी। और हिंदू गरीब का काम करने के लिए आता है तो बिना पैसे के ये लोग नहीं करते। मैं कहता हूँ कि धर्म का वास्ता दूर दूर तक का नहीं रहता है, जो माल देगा वही इनका धर्म है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर ये झूठ है तो मुझे सच दिखाओ कि कहाँ किसका अजाला हुआ। आपको याद होगा बीजेपी के ये 2019 के टूटने के बाद इन्होंने वो आर्टिकल 3 नारे नहीं, वो तो छोड़ो, वो तो चलो हो गया। उसके बाद इन्होंने एक लाया, कहता हम वीडीजीज पता नहीं क्या बोलते हैं। वहाँ पर पहले 18,000 4 के 5 लोगों को मिलती थी। कितने लोगों को याद होगा आपको जी? विलेज के अंदर 4-5 लोगों को, जिसका 54,000 बनता था महीने का। 54,000 जी। 8-9 लोग हुआ करते थे तो 54,000 आता था कुछ लोगों को। फिर जब ये लोग आए एलजी के पास गए, क्योंकि देखो अब मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो लोग बोले ना इस बात को, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। 54,000 पहले गाँव में आता था। फिर जब इन्होंने कमेटी बनाई, बन गई ये 30, यार हद होती ना, मतलब आंखों देखा मैं कितना बर्दाश्त कर लूँ। जब इन्होंने कमेटी बनाई, इन्होंने 3 ही लोगों की तनख्वाह देना बोला, हम जी हो जाए 34,000 बांटेंगे, 4-4 हज़ार करके सबको बांटेंगे। अब जहाँ जिस गांव में 54,000 आता था, यार या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या तो ये दुनिया को पागल बना रहे। 54,000 के बदले 34,000 पर लाकर खड़ा किया, वो 34,000 भी नहीं दिया इन लोगों ने। और ये कह रहे हैं हम लोगों की भलाई के बारे में काम कर रहे हैं, बंदूकें मार दी। बिल्कुल 54,000 से उठाकर 34,000 पर अटका दिया। 36,000 जी। कहते थे 4-4 हज़ार करके बांटेंगे, उसमें भी बचत कर ली, 36,000 भी लूट लिया। और बोल रहे हैं हमने गनें दे दी और बंदूकें देने के बाद लोगों से वोट दिए। और वो आज पछता रहे हैं ना वो काम करने के लायक है। अगर काम पे जाएंगे, शिमला जाएंगे, यूपी जाएंगे, बेचारे बंदूक क्या बीवी के पास रखेंगे? अगर बंदूक को ही ले गया तो जान से के जेल जाएंगे। अरे उनको ऐसा फंसाया है, बस बंदूक का पहरा करना है, ना पैसा है ना रोजगार है। यहाँ तक कि उनको राशन कार्ड भी नहीं है बेचारों को। यार अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लोग मुझे बोले महराज तो गलत बोल रहा है जी, तुझे ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। पूछो ना लोगों को, 54,000 के बदले 36,000 की बात हुई, 4-4 हज़ार की बात हुई, कहाँ है वो? और ये बीजेपी के हाथ में था, झूठ बोला, हिंदुओं के नाम पे ढोंग रचा है। और इन्होंने जितना पैसा, जितनी लूट की है ना, आप अंदाजा नहीं। इन्हीं के घर, इन्हीं के खाते में करोड़ों रुपया क्यों जी, इन्हीं जिनके पास पहले 14 का इनका। आप तो मीडिया में हैं जी, आप मुझे बताओ कि आपके पास पूरा इनका प्रोफाइल होगा जी, तब देखना बीजेपी के अकाउंट में कितना पैसा था, कितनी प्रॉपर्टी थी। ये तो आम है, myneeta.com में चले जाओ, पता चल जाएगा। मैंने भी चुनाव बहुत लड़े, मेरा भी देख लो। अब जब आज ये प्रॉपर्टी शो करते हैं तो ये करोड़ों का रुपया कहाँ से लाया इन्होंने? जी, भाई सवाल तो बनता है। अब कहाँ से लाया ये जानना। और ये वही लोगों का पैसा है जो गरीब का है। और गरीब के लिए तब धर्म नहीं होता है। गरीब तो उम्मीद से आता है, लेकिन अगर पैसा होगा तो फिर माना जाएगा।